प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में पढ़ेंगे साझेदार की मृत्यु पर देय राशि का लेखांकन व्यवहार। मान लीजिए ABC 3 पार्टनर हैं। इनमें से किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो साझेदार की मृत्यु पर देय राशि का लेखांकन व्यवहार करना होगा। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर लेखांकन व्यवहार उसी प्रकार किया जाता है जैसे अवकाश पर किया जाता है। अंतर केवल इतना होता है कि मृतक साझेदार के पूंजी खाते द्वारा दिखाई गई राशि को उसके कानूनी उत्तराधिकारी के खाते में हस्तांतरित करते हैं। साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। साझेदार की मृत्यु पर पुराना साझेदारी समझौता या संलेख समाप्त हो जाता है, इसलिए नया साझेदारी संलेख बनाना पड़ता है। साझेदार के पूंजी खाते से साझेदार के उत्तराधिकारी के खाते में इस जर्नल एंट्री के माध्यम से अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है, जिसे हम देख रहे हैं। डिसीज्ड पार्टनर, मृतक पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। साझेदार की मृत्यु पर मृतक साझेदार को निम्नलिखित राशियां पाने का अधिकार होता है। ये 7 राशियां जैसे पूंजी, पूंजी पर ब्याज, ख्याति में उसका हिस्सा, शेष साझेदार गेनिंग रेशो में भुगतान करेंगे, पुराने संचय या पुराने लाभों में हिस्सा, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन में हिस्सा, जीवन बीमा में हिस्सा और मृतक साझेदार को मृत्यु तक फर्म के लाभों में हिस्सा भी दिया जाता है। ये 7 आइटम्स मृतक साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दी जाती हैं। 7 आइटम्स हैं जिन्हें मृतक साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। साझेदार की मृत्यु पर साझेदार को 5 निम्नलिखित राशियां भुगतान भी करनी होती हैं। इनमें से नंबर 1 है आहरण, नंबर 2 है आहरण पर ब्याज, नंबर 3 है ख्याति में कमी में हिस्सा, नंबर 4 है संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन से हानि में हिस्सा और नंबर 5 है पुरानी हानियों में हिस्सा। ये सभी मदें मृतक साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट होंगी। मृतक साझेदार का पूंजी खाता इस प्रकार बनाया जाएगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। निम्नलिखित मदें उनके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएंगी। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ख्याति में हिस्सा, पुनर्मूल्यांकन का लाभ, पुराने संचय, बीमा पॉलिसी में हिस्सा और मृत्यु तक फर्म के लाभों में हिस्सा। ये 7 आइटम्स मृतक साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएंगी। आहरण, आहरण पर ब्याज, ख्याति में कमी में हिस्सा, पुनर्मूल्यांकन से होने वाली हानि और मृत्यु तक यदि कोई हानि हुई है तो उसे भी डेबिट किया जाएगा। और यदि पुरानी कोई हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कोई पड़ा हुआ है, तो उसे भी डेबिट किया जाएगा। थैंक यू। और अंत में एग्जीक्यूटर अकाउंट में इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
थैंक यू।